बेयर मार्केट्स लेसन लर्न करने के लिए होते हैं, बुल मार्केट्स वो लेसन्स भूलने के लिए होते हैं। एक लाइन हमेशा सेम सेम रहती है कि दिस टाइम इट इज डिफरेंट। डिफरेंट। ये फेजेस में जिसने अपना फाइनेंशियल प्लान फॉलो किया, जिसने अपना कंटिन्यूअस एक्विजिशन प्लान फॉलो किया, आई थिंक दे दोज पीपल गॉट रिवॉर्डेड। शॉर्ट टर्म में निगेटिविटी ही सेल होगी, हर बार वो रीजन नया होता है, बट मार्केट का रिएक्शंस जो होते हैं ओवर द लॉन्गर होराइजन वो सेम ही होते हैं। प्रोसेस को ऑटोमेट करके उसको फॉलो करना, ये कितना ज्यादा रिवॉर्डिंग हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज बात करने वाले हैं मेजरली ऑन द मार्केट फॉल्स में अपना बिहेवियर कैसे मैनेज करना है, राइट? तो ये क्या मतलब, जैसे ही थोड़ा सा फॉल हो जाता है और स्पेशली जब परिमल 1% से ऊपर 2-3 दिन एक आध दो मार्केट गिर जाता है, तो फोन्स और मैसेजेस ट्विटर पे, मतलब व्हाट्सएप मैसेजेस थोड़े से आने शुरू हो जाते हैं कि सर क्या करना है, राइट? और of राइट। course, मतलब जब 2-3 दिन हो जाता है तो कुछ ना कुछ मार्केट में नेगेटिव न्यूज होती ही है उस टाइम पे, राइट? तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि यार शूट, मतलब एसआईपी स्टॉप करूं क्या, क्या कहते हैं, मतलब रोकूं क्या, अपना एसटीपी चल रहे हैं तो, राइट? तो राइट। मतलब वो सब चीजें थोड़े से क्वेश्चंस होने शुरू हो जाते हैं। तो हाउ टू मैनेज दोज बिहेवियर इज द मतलब टॉपिक टुडे, कि ऐसे टाइम पे करना क्या है। इवन दो सो परिमल, मतलब जस्ट एडिंग टू द ट्वीट विच यू सेंड टुडे, राइट? तो मतलब लार्ज कैप अभी तो वैसे ऑल टाइम हाई से, 52 वीक्स हाई से 7.6% ही डाउन है, राइट? बराबर। का कुछ बहुत राइट। बड़ा फॉल अभी तक तो नहीं हुआ है। और स्मॉल कैप मैक्सिमम 11, मतलब प्राइस करेक्शन जो है, बट अगेन टाइम करेक्शन बिकॉज द रिटर्न्स हैव नॉट कम इन लास्ट 1 ईयर, सो ऑफ कोर्स देयर इज टाइम करेक्शन एज वेल, राइट? सो वो मतलब 20% प्लस अब हम बात कर सकते हैं। सो उसके ऊपर द फर्स्ट हम्म। कमेंट फ्रॉम यू, आई एम, मतलब व्हाट आर योर थॉट्स ऑन बेसिकली कि मार्केट करेक्शंस एंड व्हाट पीपल आर, पहले हम ये बात करते हैं क्या क्या रिएक्शन आ रहे हैं, फिर हाउ टू मैनेज दैट करते हैं। So I think, as always been said by big investors, large investors, successful investors, कि बेयर मार्केट्स लेसन लर्न करने के लिए होते हैं, बुल मार्केट्स वो लेसन्स भूलने के लिए होते हैं। सो आई थिंक दैट साइकिल, वे दो साइकिल्स विल कंटिन्यू फॉर एवर, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। So, and that is the main reason. That's why I think we are going to focus more on कि भाई overall behavior management is the most important part राइट। in this. See, falls कितना होगा, यहाँ से और कितना गिरेगा, क्या होगा. So I think nobody can predict that. ट्रू। एंड एज यूजुअल जब ये आज मैंने शेयर किया था, तो जिसमें ट्वीट में हर्षद मेहता से लेके आईटी बबल से लेके राइट। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से लेके टेपर टैंट्रम से लेके देन कोविड एंड देन नाउ, मतलब ये इतने सारे नंबर ऑफ रीजंस हमने देखे ट्रू। थे। एंड अभी भी जब ये ट्वीट किया तो उस पे भी मुझे कुछ कुछ कमेंट्स आए हैं, या फिर अपने यूट्यूब पे शेयर किया था वहां पे भी कमेंट्स आए थे कि नहीं नहीं, यहाँ सिनारियो अलग है, इस बार का सिनारियो बहुत अलग है। सो एवरी टाइम देयर इज ओनली, एक लाइन हमेशा से सेम रहती है कि दिस टाइम इट इज डिफरेंट। डिफरेंट। एग्जैक्टली। तो बिलीव मी, कितना भी डिफरेंट हो, मतलब हमने जो अभी हर्षद मेहता स्कैम वाज यूनिक, आईटी बबल बस्ट वाज यूनिक, 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वाज यूनिक, टेपर टैंट्रम वाज यूनिक बिकॉज क्वांटिटेटिव ईजिंग उसके पहले कभी हुई नहीं थी, ट्रू। तो वो भी यूनिक था। तो ऐसा नहीं है। देन 2020 का कोविड तो इतना यूनिक था कि मतलब दो तीन जनरेशन चली गई, उन्होंने ये देखा ही नहीं। सही सो बात है। वी वर फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट इनफ टू विटनेस दैट। ट्रू। सो वो भी हमने देख लिया, बट फिर भी पीपल से दैट दिस टाइम इट इज डिफरेंट। राइट। बट बिहेवियर ऑफ द मार्केट विल रिमेन सेम ओवर द पीरियड। ट्रू। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो जो फॉल्स थे, 20-20%, 30%, 40%, 50%, इवन 55-60% तक के भी फॉल्स हमने देखे थे। और मैंने जानबूझ के उस ट्वीट में वही बताया कि लार्ज कैप ओरिएंटेशन, लार्ज कैप राइट। ओरिएंटेड इस पे आप फोकस करके अगर ये चलोगे, तो भी मतलब उसके बाद 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का क्या रिटर्न आता है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है 10 साल वाला जो नंबर है वो 12 से 14% के बीच में है। राइट। मतलब कुछ भी हो जाए तो दैट इज वाई हम जब कैलकुलेशन में भी सारी चीजें बताते हैं, 12% से 14% का रिटर्न, 12% पे ही कैलकुलेशन करके चलो। दिस इज द मेन रीजन। ट्रू। अब वो रीजन क्या है कि 10 साल बाद 12 ही क्यों दिख रहे, क्योंकि 10 साल बाद कोई ना कोई इवेंट हो जाता है और मार्केट फिर से करेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट मेजर किया गया था। सो ये समझना उतना ही इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये फेजेस में जिसने अपना फाइनेंशियल प्लान फॉलो किया,
जिसने अपना कंटिन्यूअस एक्विजिशन प्लान फॉलो किया, आई थिंक दे दोज पीपल गॉट रिवॉर्डेड। बिल्कुल। अब यहां हम 10-12% से ही अगर प्राइस टर्म में दूर है ऑल टाइम हाई से, और टाइम करेक्शन अगर उसमें ऐड कर दे, उसमें डिबेट हो सकता है करे ना करे, उससे पहले के रिजल्ट रिटर्न्स देख लो आप। सो आई थिंक वो हर एक का एक देखने का तरीका है। अब अगर किसी ने लास्ट ऑल टाइम हाई पे अगर अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वहां से उसने एक्सपेक्टेशन तो वही रखे होंगे ना। तो दैट्स व्हाई दैट अपॉर्चुनिटी लॉस वी आर कन्वर्टिंग इनटू टाइम करेक्शन। सो ये सारे, इसीलिए मतलब आज का जो ट्वीट है उसका तो प्रिंट आउट लेके निकाल के सामने रख देना चाहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम ऐसा लगे कि भाई नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम, मतलब मुझे आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई बिहेवियर, जस्ट लुक एट दैट चार्ट। कि भाई चार्ट इन द सेंस टेबल, कि 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल के बाद मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है अभी। इफ पॉसिबल आई विल डू दैट कैलकुलेशन ऑल्सो। और उसके बाद अगर किसने किसने एसआईपी फॉलो किए, उनको कैसे रिवॉर्ड हुए, उसके सीएजीआर क्या हुए, वो भी हम एक बार पब्लिश कर देंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, शॉर्ट टर्म में निगेटिविटी ही सेल होगी, एंड दैट्स वाई हर जगह पे आपको वही दिखेगा कि जहां निगेटिविटी, मतलब जितना उसका प्रोपोगंडा ज्यादा कर सकते हैं, पीपल विल ट्राई एंड डू दैट बिकॉज इट सेल्स, इट ऑटोमेटिकली सेल्स। आप ऑलरेडी इतने मतलब फ्लक्चुएटेड माइंड्स के साथ हो अभी हो, बिकॉज ऑफ 1 साल से रिटर्न नहीं है, ऊपर से मार्केट भी गिरा हुआ है। उसके ऊपर मतलब आपको बस एक पुश चाहिए कि अपना ओपिनियन चेंज करने के लिए। एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग टू डू विथ योर फाइनेंशियल प्लान, राइट। कि अभी वो बिहेवियर चेंज करके अपना स्टांस चेंज करना। ये नहीं, जो नहीं करना है वही एग्जैक्टली exactly फॉलो होता है लोगों से, अभी वही फॉलो होगा। और बहुत सारे सी, आपको अगर 10 15 20% का फॉल दिख रहा है आपके पोर्टफोलियोज में, तो कोई भी आपको बोल देगा अरे निकाल दो यहां से और 15 20% गिर सकता है, तो आप सोचोगे ही नहीं उस चीज पे ज्यादा। अगर आप थोड़ा सा थोड़ा ऑलरेडी शेकी थोड़ा सा ग्राउंड हाँ पे हो, परेशान है, बिल्कुल हाँ। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू मैनेज योर बिहेवियर। बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं नहीं ये तो पहले कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार वो रीजन नया होता है, बट मार्केट का रिएक्शंस जो होते हैं ओवर द लॉन्गर होराइजन वो सेम ही होते हैं। सो इसीलिए हाँ, अर्निंग ग्रोथ आएगी क्या, जीडीपी ग्रोथ रहेगी क्या, तो देन इट इज नॉट। एंड जिन लोगों को टेंशन आ रहा है अरे बाप रे नहीं नहीं बट ये तो पहली बार हो रहा है ना, आप जाके देख लो 97 98 99 में जब सैंक्शंस लगे थे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हम पे, तो उसके बाद एक एक 1.5 1.5 2-2% तक जीडीपी पे ग्रोथ पे इंपैक्ट हुआ था। उसके बाद आईटी बबल बस्ट हुआ था। राइट। ठीक है, तो मतलब हमने अच्छे खासे फेजेस देखे, बट दोज हु केप्ट देयर इन्वेस्टमेंट्स इनटू इक्विटी एसेट क्लास, उस वक्त तो एसआईपीज वगैरह थे नहीं, तो आई विल नॉट से कि नए नए एसआईपी के रिटर्न्स देख लो। बैक टेस्ट करके हम निकाल सकते हैं, बट देयर वाज नो लॉजिक। एसआईपी प्रोडक्ट ही अर्ली 2000 में लॉन्च हुआ था। राइट। सो ये समझना, उसमें इन्वेस्टेड रहना, उस एसेट क्लास में इन्वेस्टेड रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब तो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी आ गई है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि जो डिपेंडेंसी थी फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे, वो अब नहीं रही नहीं उतनी रही। ज्यादा। आई बिल्कुल। एम वी आर नॉट सेइंग दैट कि नहीं नहीं उनसे हमें फर्क ही नहीं पड़ता, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। बट वो जो डिपेंडेंसी, मतलब उन्होंने वहां पे छीका और हमें यहाँ पे सर्दी हो जाती थी, तो वो एटमॉस्फेयर नहीं रहा अभी। मतलब इतना जबरदस्त तरीके से आउटफ्लो हमने देखे फॉरेन इंस्टीट्यूट। अब वहां पे डिबेट अलग से, नए डिबेट चल रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो उनको एग्जिट दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वो पैसा वहीं यूज हो रहा है। आई थिंक कैपिटलिज्म को आप अच्छे से समझोगे तो ये फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रहा है। सो आप एक सिंपल बात समझ के चलो कि भाई हाँ चलो यहां नहीं डालते तो कहां डालते आप पैसा, नहीं मैं सेविंग्स अकाउंट में डाल देता, सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया, फिर एफडी में कर देता, वहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता, तो ऑटोमेटिकली बैंक्स वुड हैव टेकन डाउन द इंटरेस्ट रेट्स ऑन अ लोअर साइड, क्योंकि वहां सप्लाई ज्यादा है आपके पास। तो आपको यह देखना है कि मेरा जो अदर ऑल्टरनेटिव है उससे भी कम रिटर्न दे रहा है क्या इक्विटी। अगर उससे कम नहीं दे रहा है, उससे मतलब अगर एफडी का आपका 6-7% है, उससे 1% भी ज्यादा दे दिया उसने, सो देर इज नो प्रॉब्लम इन पार्किंग दैट मनी इन इक्विटी एसेट क्लास। मतलब मैं कंपैरिजन में के लिए बात कर रहा हूं। जो लोग ये एडवोकेट करें नहीं नहीं ये कैसे चलेगा, उससे अच्छा तो मतलब मतलब एक नई नई थियरीज आ रही है, और वो स्पेसिफिकली फ्रॉम दोज पीपल जिन्होंने ना कभी किसी का पैसा मैनेज किया है, ना कभी कंसिस्टेंटली एक फिलोसॉफी फॉलो की है इन्वेस्टमेंट। सी, एक मतलब एक ऐसा आउटरेजियस कुछ अलग से कमेंट करके आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं कमेंट तो मार देता हूं, उससे ना थोड़े लाइक ज्यादा मिलना इज डिफरेंट। बट हार्ड अर्न मनी को कंसिस्टेंटली मैनेज करना, भले वो खुद का हो या दूसरों का हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
इफ पीपल आर फॉलोइंग यू। तो उसमें ना सेंसेशनलिज्म क्रिएट करके पैसा मैनेज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। सो वही यस। परिमल, मतलब जैसा आपने बोला कि एक तो इम्पोर्टेंट यही है कि आप कंसिस्टेंसी रखिए अपने थॉट्स में। दूसरा जो मेरे को पॉइंट, एक तो कि भाई जैसा आप कर रहे हैं वो करते रहिए। आपके जो गोल्स हैं, भाई मेरा 5 to 7 years प्लस इक्विटी में इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस है, तो यू शुड नॉट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। टिपिकली ये सब आयरन आउट हो जाता है, ये प्रॉब्लम्स, इन दैट टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, एंड यू हैव टू ट्रस्ट द सिस्टम, यू हैव टू ट्रस्ट कि इंडिया विल ग्रो। ठीक है, अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी, वी आर ए वेरी यंग कंट्री, तो वो जो स्ट्रक्चरल ट्रस्ट जो है कंट्री के ऊपर, वो रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल राइट, तभी आप बिल्कुल। इक्विटी, स्पेशली इक्विटी एसेट क्लास के लिए, देन ओनली यू आर फिट फॉर इक्विटी एसेट क्लास। आपको लगता है कि नहीं हम तो बर्बाद होने वाले हैं, ये तो कुछ नहीं होने वाला, तो फिर मतलब यू आर नॉट फिट फॉर इक्विटी एसेट क्लास। ठीक है, तो दैट इज द सेकंड थिंग। ठीक है, थर्ड यही है कि अब मतलब, अब जैसे आप परिमल, आपका एक वो भी मैंने ट्वीट देखा था, क्या कहते हैं, कांस्टेंट एसेट एलोकेशन थॉट प्रोसेस पे, राइट। तो वो भी मुझे लगता है कि मतलब हाउ टू मैनेज दोज थिंग्स, राइट। कभी कभी मैकेनिकल बनना जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहता है, कि ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत, न्यूज देखो मत, हमारी मॉर्निंग न्यूज मत देखो। ठीक है, सिंपल क्या करो कि भाई ठीक है, जो भी एक फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से 50%, 20%, जो भी आपका एक एसेट एलोकेशन बन के आया है कि यार ये मेरे को ठीक लग रहा है। ठीक है, इतना रियल एस्टेट, तो इतना गोल्ड, उसमें इतना डेट, इसमें इतना इक्विटी, चार ही मोटे मोटे एसेट क्लास है दुनिया में, कोई ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है। राइट, तो उसमें इतना इतना परसेंटेज मुझे रखना है, और मैकेनिकली उसको मैनेज करो। मतलब कि ये है, ये कम हो गया, इसमें ऐड करना है, और ये बढ़ गया तो इसमें कम करना है। ठीक है, एसआईपी के थ्रू करना है, ऑफकोर्स ऐसा नहीं है, बट डेली नहीं करना है, बट रेगुलरली यू हैव टू रिव्यू थिंग्स एंड यू कीप ऑन डूइंग दैट। मतलब आई थिंक यू, इट इज वेरी अनलाइकली दैट पीपल विल गो रॉन्ग, राइट, इन दोज थिंग्स। तो यही चीजें हैं कि अल्टीमेटली, मतलब दो तीन चीजें ही आपको करनी है, कि एक तो आप बिल्कुल ये सब चीजों को, बिकॉज देर विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव न्यूज, राइट, कि और एक एग्रीड। वर्स्ट केस सिनारियोज, तो जैसे परिमल ने बोला नेगेटिव न्यूज सेल्स, ऑफ कोर्स। तो यस। वर्स्ट केस सिनारियो तो हम हर चीज के डिस्कस कर सकते हैं दुनिया में। कोई भी दुनिया में इवेंट हो जाए, उसका वर्स्ट केस सिनारियो आप डिस्कस करें, ऐसा हो गया तो ऐसा, क्या ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, तो वैसे तो कुछ भी हो सकता है। तो वर्स्ट केस सिनारियो डिस्कस करके कोई पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए पॉइंट यही है कि आप जो है एक हिस्ट्री से सीखिए। राइट, देयर हैव बीन मच वर्स थिंग्स विच हैज हैपेंड टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, हम बहुत बड़े बड़े वॉर्स के थ्रू गए हैं। राइट, एंड स्टिल कैपिटलिज्म टिपिकली ऑलवेज सक्सीड्स, पीपल स्टिल मेक प्रॉफिट, स्टिल ट्राई टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। राइट, और इंडिया जैसी ज्योग्राफी जो है, मतलब वी आर ब्लेस्ड एज ए ज्योग्राफी, डेमोग्राफिक डिविडेंड सही है, में। चीजें बहुत अच्छी हैं। राइट, तो मतलब ठीक है, हो सकता है कि हम 7% से ना करें, हम 6.2 से करें, चाहे 6 से करें। ठीक है, जो हम 2047 में शायद अचीव करना चाहते हैं, वो शायद 2055 में हो। बिल्कुल, ये सब चीजें इधर उधर हो, पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी है इन सब चीजों। बट विल वी नॉट मेक मनी, वी विल स्टिल मेक मनी। राइट, तो दैट इज व्हाट द थॉट प्रोसेस इज, राइट। तो इसीलिए ये सब चीजें जो है, मार्केट्स खराब हो रही हैं दिस टाइम, लाइक परिमल सेड, दिस टाइम इट इज डिफरेंट, एवरी टाइम इट इज डिफरेंट फ्रेंकली। राइट, तो उसमें कुछ मतलब एवरी टाइम इट इज डिफरेंट, कोई ऐसा हिस्ट्री, कभी भी ये सब थॉट प्रोसेस आप समझिए कि एक चीज, अगर एक मार्केट एक चीज समझ गई, जैसे कोविड की सेकेंड वेव में मार्केट क्यों नहीं गिरी, क्योंकि नहीं गिरी। मार्केट को समझ आ गया था कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। एक्चुअली एंड दैट वाज मोर लीथल देन दैट वाज फर्स्ट। मोर लिथल, हाँ। जो 2021 की थी वो वो तो और बहुत ज्यादा सबसे लिथल थी। खतरनाक अगर थी तो हाँ, वही थी वो। वही थी। उसमें भी बहुत जबरदस्त रिएक्शंस मार्केट के थे। तो आई एग्जैक्ट। थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। और जैसे गौरव ने हाईलाइट किया था वो, सो कांस्टेंट वेट एसेट एलोकेशन की स्ट्रेटेजी, उसमें 20 साल के रिटर्न 14.72% सीएजीआर पे थे। ठीक है। और यहां पे जो आज का चार्ट शेयर किया है उसमें टेबल में, वहां से बॉटम से 14% के रिटर्न है। मतलब आप रिटर्न। समझो कि एक ऑटोमेशन फॉलो करना, एक प्रोसेस को ऑटोमेट करके उसको फॉलो करना, ये कितना ज्यादा रिवॉर्डिंग हो सकता है। सो दैट्स वाई कि ये चीज, जैसे जैसे कांस्टेंट वेट एसेट एलोकेशन रिबैलेंसिंग ये एक प्रोसेस है, वैसे ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ये भी एक प्रोसेस है। वो क्या बिल्कुल। प्रोसेस है? आपके फ्यूचर कैश फ्लोज को आप डिसिप्लिन कर रहे हो उसमें। उसमें अलग अलग आर्ग्यूमेंट आएंगे। और यहां अगेन, ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं ना, दीज वीडियोस आर फॉर कॉमन मैन। एकदम सुपर ह्यूमंस के लिए वीडियोस है ही नहीं, जहां जिनके पास वो कैपेसिटी है टू फाइंड आउट द बॉटम एंड टू टू फाइंड आउट नो द टॉप। द टॉप बिफोर इट कम्स। सो ये जो चीज है ना, ये 99.99% जो हमारे जैसे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं, वो मतलब हम खुद को तो इसीलिए तुच्छ प्राणी बोलते हैं कि हम हमें नहीं आया है, वो सुपर पावर्स नहीं है हमें। तो हम अपनी कॉमन चीजों को, हमारे कॉमन सेंस को, हमारी
एक अच्छे बिहेवियर मैनेजमेंट पे बैंक करके हम हमारे गोल्स अचीव करना चाहते हैं, तो उस उसी पे हम फोकस करना चाहिए हमने। बाकी अगर आप मतलब सुपर ह्यूमंस हो तो मतलब आपने वीडियो देखना ही नहीं चाहिए। बट बिल्कुल। अगर आप सिंपल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करने वाले लोग हो, तो आई थिंक ये प्रोसेस को फॉलो करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज सक्सेसफुल इन्वेस्टर, अगेन जैसे हम हमेशा कहते हैं, जो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करता है वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। इट्स नॉट अबाउट कि एक मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ के निकाला मैंने, और उसमें भी लक और स्किल को, लक को स्किल समझ लेते हैं और स्किल को बिल्कुल। बैड लक बोल देते हैं कभी अगर रिटर्न्स नहीं आते, तो उस तरीके से आई थिंक यू शुड नॉट, वन शुड नॉट मैनेज हिज और हर मनी। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एंड मतलब प्लीज डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट, सीरियसली कह रहा हूं मैं। मतलब आप ये बताओ कि अप्रैल में हमारी सबसे पहले ट्रेड डील हो रही थी इंडिया की, राइट? हाँ। परिमल, सबसे पहले यही अनाउंस किया था ट्रम्प ने कि वी आर टॉकिंग टू इंडिया यस। एंड मोस्टली दे विल बी द फर्स्ट वंस टू बेसिकली साइन द ट्रेड डील। और हम एग्जैक्टली। कहाँ पे हैं अब? राइट। तो पॉइंट यही है कि आप जो है, कोई भी हम किसी न्यूज के बेसिस पे या किसी चीज के बेसिस पे, वी शुड नॉट प्लान अवर पोर्टफोलियोज कि नहीं नहीं अब ऐसा कर लेता हूँ यार, अब ऐसा कर लेता हूँ, अच्छा ऐसा होगा तो अच्छा होगा। नहीं नहीं, टेक्सटाइल खरीद लेता हूँ क्योंकि ट्रेड डील इंडिया के साथ हो जाएगी तो टेक्सटाइल सेक्टर बहुत अच्छा करेगा। अरे अरे, अब टेक्सटाइल बेच देता हूँ क्योंकि इंडिया की ट्रेड डील नहीं हुई तो मतलब आप समझ रहे हैं कि आप भी स्ट्रेस में हैं, आपका पोर्टफोलियो भी स्ट्रेस में रहेगा, राइट? और मतलब रिटर्न्स भी नहीं आएंगे, राइट, इन सब चीजों से। तो इसीलिए एग्री। समटाइम्स यू नीड टू बेसिकली गो आउट ऑफ दीज थिंग्स। मतलब बहुत ज्यादा ये सब माइक्रो में करने का बेनिफिट होता नहीं है। जस्ट गुड कंपनीज, गुड फंड्स, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स, प्लान फॉलो करो, एसेट एलोकेशन फॉलो करो, राइट? आई नो समटाइम्स फॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल, बट ये चीजें करनी ही पड़ेगी। मतलब आपको ये बिहेवियर आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। देन ओनली आप यू विल रियली अर्न लॉट ऑफ मनी, बिकॉज समटाइम्स दीज आर द एग्री। बेस्ट टाइम्स टू इन्वेस्ट, राइट? एंड वी मिस दीज टाइम्स, तो ये मिस नहीं करने एंड हैं। वी नो दैट ये लॉट ऑफ पीपल विल ट्रोल अस फॉर दिस, बट बिलीव अस कि ये एक्सपीरियंस से बता रहे हैं हमें कि यही मतलब प्रोसेस ही फॉलो करो। ज्यादा टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, ओवर एनालाइज करने की भी जरूरत नहीं है चीजों को। बिल्कुल। ठीक है। सो दैट इज ऑल गाइस। तो मतलब जस्ट एक, बिकॉज लॉट ऑफ डिस्कशंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर कमिंग ऑन दिस, एक आध दो फाइनेंशियल प्लान्स पे भी ये अब डिस्कशन तो हो ही रहा है। ट्रम्प टैरिफ्स के दो डिस्कशंस अभी ऑलमोस्ट मतलब 15-20 मिनट का तो इसी के ऊपर होता है आजकल, 1-to-1 डिस्कशंस। तो बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि यही है कि डोंट वरी टू मच अबाउट ऑल दीज थिंग्स, दीज थिंग्स विल गो ऑन। दैट्स हाउ वर्ल्ड वर्क्स, दैट्स हाउ ह्यूमन लाइफ वर्क्स। बट आप जो है एक कंसिस्टेंसी फॉलो करो, प्लान में फॉलो करो, प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लक को जितना हम कम कर दें, प्रोसेस से क्या होता है, लक कम हो जाता है। दैट इज व्हाट द प्रोसेस का मेन फायदा क्या है, कि आपका लक कम हो जाता है। लक अच्छा है तो फिर प्रोसेस की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन लक पे डिपेंड नहीं कर सकते। दैट इज द होल थिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दिस तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। थैंक यू। जय जय हिंद। हिंद।